everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th HSC कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके लिए यानी कि क्लास 12th के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह अगर मुझे देने होंगे तो मैं दे दूंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी इसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमने ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये जो मैथमेटिक्स 1 है, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, एंड जो हमारा ये मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक वो कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करने का सारे वीडियोस मिलेंगे। और मैथमेटिक्स 2 यानी कि मैथ्स 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 1 यानी कि कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 रिग्रेशन इक्वेशन यानी कि लीनियर रिग्रेशन हमारा चल रहा है, उसमें भी 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये बस थोड़ी बातें बतानी थी, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होगा कि वीडियो को ज्यादा रीच मिलेगी। ठीक है, चलो मैं ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ। एक्चुअली में 2.4 प्रैक्टिस सेट जो है ना वो बड़ा सिंपल है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2.4 में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने जो किया था ना 2.2 में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पता है तो वो बता देती हूँ। मुझे जरा बताना सबको, कमेंट में मुझे बताओ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या आपको ये पता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब अगर मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो मान लेते मैंने ऐसे रेंडमली एक एग्जांपल लिया, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए और ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे। ओके, टी का मतलब ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? व्हाट इज ए ट्रांसपोज? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग का एक मैट्रिक्स है और उसके अगर हम लोग रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब कॉलम जो है वो रो में बदल जाएंगे और रो जो है वो कॉलम में बदल जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हमने ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे देखो सिंपल फंडा है, ये जो रो है ये रो 1 है, देखो इसको बोलते हैं रो 1, ये होगा रो 2, ये होगा कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2। तो अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो हम ये फर्स्ट रो है, इसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में बदल गया, एंड आंसर आ गया। दैट्स इट। देखो जो हमारा फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम में बदल गया। या आप उल्टे नजरिए से भी देख सकते हो, ये पहला कॉलम जो था वो रो बदल गया है, रो में बन गया है, रो में चेंज हो गया, एंड सेकेंड कॉलम जो है वो सेकेंड रो में बदल गया है ना, बरोबर। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल, मान लो एक मैट्रिक्स बी है, मान लेते 1 2 5 -3 8 7। ठीक है, तो हम लोग को अगर इस बी ट्रांसपोज लिखना है तो क्या होगा? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया, हो गया। दैट्स इट। देखो रो कॉलम में बदल गए और जो कॉलम है वो रो में बदल गए, कॉलम जो है वो रो में बदल गए। क्लियर हुआ? और ये कुछ प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है हमारे सामने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो आप देख सकते हो क्या बोला है। पहली प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है बट देख लो क्या बोला है। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, अगर मान लो ए और बी 2 मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर क्या करते हो आप
ए प्लस बी करते हो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि मान लो दो हमारे मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है, और अगर हम लोग क्या करते हैं पहले ऐड करेंगे ए और बी को, उसके बाद उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो हमने क्या किया, ए और बी को ऐड किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला तो ये मिला हमको। और वो क्या बोलता है कि पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर ऐड करो तो भी इन दोनों का आंसर सेम आएगा। देख लो, मतलब ये वाला देखो लेफ्ट साइड क्या बोलता है कि ए और बी को पहले ऐड करो, ठीक है, ए और बी को ऐड करो और फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर आप क्या कर सकते हो पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर ऐड करो। तो ये दोनों क्या होता है, ये सेम ही होता है और इसका लाइव सबूत है हमारे सामने। देख लो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, टेंशन क्यों ले रहे हो। देख लो ए और बी मैट्रिक्स से पहले ऐड किया फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, या फिर मैंने क्या किया ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लिया और फिर ऐड किया, तो ये देखो इक्वली आया है। ओके, तो ये प्रूव हो गया, सिंपल है, ये वैसे भी ये प्रूव करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए एक मैट्रिक्स है और के क्या है स्केलार है, मतलब के एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है मतलब कोई एक रियल नंबर होगा, के कोई एक नंबर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप क्या करते हो के इंटू ए मतलब कि के और ए को मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद अगर उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों इक्वल होता है। इन दोनों में फर्क क्या है, ब्रैकेट का फर्क है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये लेफ्ट साइड क्या बोलता है, के कोई स्केलार है, स्केलार मतलब कांस्टेंट, ए हमारा कोई मैट्रिक्स होगा। तो पहले क्या करो के इंटू ए कर दो, के इंटू ए किया, के इंटू ए किया, ठीक है, के इंटू ए किया ये मिला और इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकाला। या फिर क्या कर सकते हो ए ट्रांसपोज मतलब पहले ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करो के को मल्टीप्लाई कर दो तो के इंटू ए ट्रांसपोज कर दो, तो ये दोनों सेम आएगा। यानी कि पहले के और ए को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल दो फिर के से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों आंसर सेम ही होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मेबल, ठीक है, कॉन्फॉर्मेबल जो भी है, मतलब ए और बी अगर क्या है प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का बताए ना, ए और बी आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, इसका मतलब क्या है आपको पता है ना, हर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनके बीच में एक स्ट्रिक्ट रूल होता है वो मल्टीप्लीकेशन का, है ना। तो अगर ये दोनों मान लो ए और बी अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर वो प्रोडक्ट उनका निकल सकता है तो फिर देन ये वाला प्रॉपर्टी है कि पहले आप क्या करो, ये ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स है एंड दे आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट हाँ एग्जिस्ट करता है। कॉन्फॉर्मेबल मतलब कि इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, अगर इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो ये तीसरा प्रॉपर्टी है। क्या है ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि हम क्या करेंगे ए इंटू बी करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखो ए है बी है, ठीक है, और ए इंटू बी डिफाइंड है, मतलब ए और बी, ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, ए इंटू बी निकाला, ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट किया इनका, ये मिला और इसका ट्रांसपोज निकाला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मिला। या फिर आप क्या करो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज पहले ही निकाल दो, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पहले ही निकाल दो फिर प्रोडक्ट करो। लेकिन प्रोडक्ट क्या करना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना, तो ये दोनों जो चीजें होगी ना वो सेम आएगी। तो देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, तो ये देखो ये और ये सेम आ रहा है, तो इसलिए ये है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसा कुछ है ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। चलो अभी ये तो ठीक है, मे बी एमसीक्यू वगैरह में काम आएगा तो देखते हैं। अभी 2.4 जितना होगा 1 घंटे तक लेक्चर चलेगा, जितना सम होगा उतना करेंगे हम लोग, ठीक है। रेडी रहना, बने रहना, डटे रहना, वीडियो को शेयर करना। चलो 2.4 बहुत ही इजी है, फाइन ए ट्रांसपोज, तो जल्दी से ट्रांसपोज निकालो, चलो बहुत इजी है।
ए हमारा ये मैट्रिक्स है, एक बार हम लोग मैट्रिक्स को फिर से दोबारा लिख देते हैं और फटाफट इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम एंड रोज को इंटरचेंज कर दो। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं ये कॉलम सॉरी ये रो है ना उसको कॉलम में बदल देती हूँ, ये जो रो है ना उसको कॉलम में बदल देती हूँ, आंसर आ जाता है, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा किचकिच नहीं करने का लाइफ में, फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन नेक्स्ट, ए हमारा ये मैट्रिक्स है 2 -6 1 -4 0 5। अभी यहाँ पे याद रखना, ट्रांसपोज अगर निकालना है तो वो कोई भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली चाहिए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इसका भी ट्रांसपोज निकलेगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या थे, 2 रोज थे और 3 कॉलम थे, तो अभी ट्रांसपोज निकालते टाइम पे क्या हो जाएगा, 2 कॉलम हो सॉरी 2 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उल्ट गलत बोल रही हूँ। देखो ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो अगर मैं अभी इसका ट्रांसपोज निकालूंगी ना तो उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी हमारे पास क्या आने वाला है, पता है क्या आने वाला है, रुको, हाँ 2 कॉलम होंगे और 3 रोज होंगे। ठीक है, देखो ये जो हमारा रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और जो रो है वो कॉलम में बदल गया, बस सिंपल सी बात है ना, हो गया। अब इसमें 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, क्लियर हो गया, चलो डन। नेक्स्ट चलो आगे करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को तैयार करना है, फॉर्म करना है। क्या बोला है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का होगा, वो 3x3 ऑर्डर का होगा, और ये AIJ मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, बट एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट ये होगा, ये हमको ढूंढना है, इसके सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ओके, और हमको बोला है फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, मतलब ए निकालो और ए ट्रांसपोज भी निकालो। फिर बोला है स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब जो ए और ए ट्रांसपोज आने वाला है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है वो बताना है, वो तो अभी पहले ढूंढते हैं। चलो पहले ए ढूंढेंगे, आप लोगों को शायद याद होगा, याद नहीं भी होगा तो याद होना चाहिए आपको। आप लोग को पता है ना, ए अगर एक मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स हो गए, A11 होगा, ये इधर जो होता है उसको A12 बोलते हैं, ये A13 होता है, A21 होगा, ये A22 होगा, ये A23 होगा, और ये A31 होगा, ये A32 होगा, और ये A33 होगा, राइट। ऑर्डर 3x3 बोला है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। चलो हम लोग अभी पहले तो हम लोग सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, रेडी। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, तो देखो AIJ एलिमेंट्स जो है मैट्रिसेस के वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर है I माइनस J। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो A11 के लिए क्या करोगे, I के जगह पे 1, J के जगह पे भी 1 पुट करोगे, तो 2, यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी कि 2, 1 माइनस 1 होता है 0, दैट इज 0। ठीक है, अभी A12 निकालेंगे, तो A12 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन, I के जगह पे 1 पुट करना है, याद है ना, ये हमारा, ये देखो ये हमारा I होता है, पहले वाला I होता है, नेक्स्ट वाला J होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करूंगी अभी मैं, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, और ये हो गया -1 यानी कि -2। नेक्स्ट A13, तो दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3 यानी कि 2, और ये हो जाएगा -3 सॉरी 1 माइनस 3 होगा -2 यानी कि -4। अभी आएगा A21, तो यानी कि 2 ब्रैकेट ओपन, I माइनस J, I है 2 माइनस J मतलब 1। ठीक है, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 यानी कि 2। उसके बाद आते हैं A22 यानी कि 2 ब्रैकेट ओपन, 2 माइनस 2 यानी कि 2 0, 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट A23 यानी कि 2 ब्रैकेट ओपन, 2 माइनस 3 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी बाकी है, ये तीनों बाकी है। A31 यानी कि 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ रहा है। A32 यानी कि 2, 3 माइनस 2 यानी कि 2 1 जा 2। नेक्स्ट A33 यानी कि 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी कि 0। चलो सारे एलिमेंट्स मिल गए। नाउ वी विल राइट द मैट्रिक्स A। फाइनली A मैट्रिक्स लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट है 0, फिर A12 मतलब ये -2, फिर ये -4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। ठीक है, नेक्स्ट
4, फिर 2, फिर आ गया 0, ये हो गया A। एंड अभी हम लोग निकालेंगे A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज भी मैं निकाल के रखती हूँ। A ट्रांसपोज मतलब ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल गया, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया। अब मुझे बताओ कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? अब डेफिनेशन याद है कि नहीं, भूले तो नहीं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में से कौन है, कमेंट में बताओ जरा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक? वेरी गुड, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यों? आप लोग को पता होगा, एक तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। एंड दूसरी बात ये देखो, यहाँ पे ये A12 है और ये A21 है, ठीक है? तो इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है। वैसे ही ये है A13 और ये है A31। तो देखो ये 4 है, ये माइनस, साइन अपोजिट होना चाहिए। और ये है A23 और ये है A32। तो देखो साइन अपोजिट है, और इधर भी सेम होगा। देखो इन दोनों का साइन अपोजिट, इन दोनों का साइन अपोजिट, नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है, मतलब ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, 0 नहीं होते, कंपलसरी नहीं है 0 होना है, कुछ भी हो सकते हैं। और सिमेट्रिक में क्या होता है, ये सेम साइन के होते हैं, ये दोनों सेम साइन के होते हैं, ये दोनों सेम साइन के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल Aij। देखो मैंने ये लिखना सिखाया है, यानी कि फॉर ऑल Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। मतलब कि जो Aij है वो किसके इक्वल है, माइनस Aj के इक्वल है। मतलब ये और ये, इनमें साइन का डिफरेंस है। इसका मतलब देयरफॉर हम बोलेंगे A एंड A ट्रांसपोज, यानी कि देयरफॉर मैट्रिक्स A एंड A ट्रांसपोज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में ये जरूर लिख देना। चलो नेक्स्ट प्लीज। ये तो बहुत इजी है, ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको एक ओरिजिनल, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा। ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। जैसे हमारा मैथमेटिकल लॉजिक में था कि नेगेशन का नेगेशन निकालते हो तो ओरिजिनल स्टेटमेंट आता है, राइट? वैसा। अच्छा मुझे ना मैथमेटिकल लॉजिक से याद आया कि जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 था ना, उसमें जो पहला क्वेश्चन था ना कि अ ट्राइंगल हैज एन साइड, अ ट्राइंगल हैज एन साइड, और मैंने आपको है ना बताया था कि इट इज अ स्टेटमेंट, एंड ऐसा मैंने बोला था, इट इज अ स्टेटमेंट बोला था, राइट? तो ये फॉल्स है, मतलब कि फॉल्स है, मतलब कि ये स्टेटमेंट नहीं है। अ ट्राइंगल हैज एन साइड, तो एन एक ये ओपन सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो अ ट्राइंगल हैज एन साइड ये ओपन सेंटेंस है, तो मतलब कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और मैंने ना वीडियो में बोला था ये स्टेटमेंट है, एक्चुअली में मैं डाइजेस्ट की बातों में आ गई, मैं फंस गई। डाइजेस्ट में है ना, हर किसी में डाइजेस्ट में लिखा था, और मैं सर्च भी किया था तो हर जगह लिखा था यार ये तो स्टेटमेंट है। तो मैं ना मतलब दुविधा में पड़ गई, मैं बोला कि चलो ठीक है मैं भी बोल देती हूँ स्टेटमेंट है, बट ऐसा गलत हो गया, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर मेरे को लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैंने एक टीचर का, मैम का वीडियो देखा था, उसमें भी टीचर ने बात किया कि नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट में सब जगह स्टेटमेंट दिया है, बट ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये करेक्ट कर लेना। चलो आगे आते हैं। हाँ तो ये तो बड़ा सिंपल है बच्चा, ए दिया है हमको, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पहले ही बोल रही हूँ मैं, और मैंने नोट्स भी बहुत दिए है, वो भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ए तो मिल गया है, अभी ए ट्रांसपोज निकालो। पहले काम करना है, पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ए हमारे पास है, ठीक है? अभी ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज ये जो है ये जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है? तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अभी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेगी, मतलब इसको अभी ट्रांसपोज निकालेगी, इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है? तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है? डन। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो दोनों का राइट साइड सेम है ना? इसमें भी 3 रो
एंड 2 कॉलम एंड नंबर भी एलिमेंट भी एकदम सेम है, तो देयरफॉर बस लिख देने का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, फटाफट ये देखो इधर बोला है। अच्छा इसमें क्या होने वाला है, इसमें बोला है प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज ए। पता है ये ना ध्यान देना, ये हमारा वो मैट्रिक्स कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विश्वास नहीं होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी भी हुआ करता था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं ना उसका एक मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं ना उसका ट्रांसपोज और वो खुद दोनों एक ही होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं। तो यही प्रूव करना है। और ये देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से विश्वास नहीं होता है तो आपको, तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे रही हूँ आपको। देखो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एलिमेंट सेम होता है, मतलब A12 और ये A21 है, और इसको बोलते हैं A13 और ये A31 है। एलिमेंट सेम होते हैं, साइन भी सेम होती है। देखो साइन भी सेम है, माइनस है तो ये भी माइनस है। और ये है A23 तो ये है A32। ओके, और सिमेट्रिक में क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जीरो, बट स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जीरो नहीं होते ना तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता, जो क्वेश्चन किया था। तो ये क्लियर हुआ। अभी जब भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना तो उसका ट्रांसपोज और वो खुद दोनों सेम ही होते हैं। तो ये याद रखना, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। ठीक है, तो देखो अभी इधर ए तो है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 1। अभी आते हैं हम लोग इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज में ये जो रोज है, सॉरी हाँ, जो रो है वो कॉलम में बदल देगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गया। अब देख लो तुम लोग को, हमने तो चेंज किया, इंटरचेंज किया है, तुम ही देख लो सब सेम है, फिर से कुछ बदला ही नहीं है, सब सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 बस लास्ट में लिख देने का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम बोल सकते हैं इन दोनों का राइट साइड सेम है तो ये लेफ्ट साइड भी सेम हो गया, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया इधर। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। इजी था ना, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट प्लीज। अब ये भी देखो, ये वाला जो है ना, ये प्रॉपर्टी वही है जो अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने 3 प्रॉपर्टीज थे ना ट्रांसपोज के, वो इसमें पहला वाला प्रॉपर्टी कि यहाँ पे ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है, देन शो दैट हमको लेफ्ट और राइट इक्वल दिखाना है, लेफ्ट और राइट इक्वल दिखाना है। बहुत इजी है, एकदम बर्डन नहीं है, 2 मिनट का काम होगा बरोबर। तुम लोग बस मेरे साथ इसको करते रहना। ठीक है, देखो सोल्यूशन पहले तो देखो इधर क्या है, अच्छे से समझो, इसके लेफ्ट और राइट साइड को अच्छे से समझो, घाई में डिसीजन मत लो। इधर क्या है, पहले कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब पहले हमको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले a ट्रांसपोज और पहले b ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। तो चलो करते हैं और देखेंगे कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। वैसे तो आई गई, तो पहले इधर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिख देना, ABC लिख देना। मैं डायरेक्ट फटाफट स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले a प्लस बी, यानी कि हम पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालना है तो 2 + 2 डायरेक्ट फटाफट लिख रहे हैं 4 -3 + 1, इधर देखो बाजू में देखो, -3 + 1 क्या होगा, -2, 5 + 4 9 -4 प्लस -1 है, इसका मतलब -4 -1 यानी कि -5, फिर -6 प्लस -3, तो चलो -6 प्लस माइनस और 3 यानी कि -9, 1 + 4 सॉरी 1 + 3 4। ओके डन, a प्लस बी निकल गया। अभी a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये लेफ्ट साइड मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ट्रांसपोज में क्या होगा, रोज कॉलम्स में बदल रहे, रोज कॉलम्स में बदल रहे, रोज कॉलम्स में बदल रहे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देके इसको मैं छोड़ देती हूँ। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। मतलब अब ये देखो, अभी a ट्रांसपोज b ट्रांस, इसको मैं ना रफ, ये देखो 1 मिनट, ये मैं रफ कर देती हूँ, ये अभी नहीं कर रहे, ये सेकेंड वन बाद में दिखा जाएगा। हाँ, तो इधर क्या होगा, अभी क्या करना है, a ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब हमको क्या करना है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज पहले निकालना है। तो a ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2
-3, 5 -4 -6 एंड 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाल दिया, कॉमा बी ट्रांसपोज निकाल देते अभी, बी ट्रांसपोज, तो ये 2 1 4 -1 -3 3, तो बी ट्रांसपोज निकाल दिया। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4, 5 + 4 9, -6 + -3 यानी कि -6 -3 मतलब -9, -3 + 1 -2, -4 -1 -5, 1 + 3 4, ये डन। इक्वेशन नंबर 2, तुम खुद ही देखो इक्वेशन 1 और 2 सेम होगा। देखो 4 9 -9 -2 -5 और 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बस लिख देने का। तो अगर इनका राइट साइड सेम है तो ये लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। तो प्रूव कर दिया, सिंपल। फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। डन, क्लियर पहली प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट सेकेंड वन करेंगे, ये वाला। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रखा था इधर क्योंकि मुझे लगा कि जरूरत होगा इसका। ये अभी फर्स्ट वन हो गया है, सेकेंड वन करते हैं। तो सेकेंड वन के लिए सबसे पहले अभी माइनस वाला है, बस माइनस करना है, मतलब पहले हम a - c फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो चलो सेकेंड वन पहले a - c फाइंड करते हैं। तो a - c, a इधर है c इधर है, 2 - 1 1 -3 -2 है ना। देखो बीच में माइनस होगा इसके, क्योंकि इसके एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो -3 -2 यानी कि -5, फिर 5 देखो 5 -1। ठीक है, ये माइनस मेन माइनस है और वो एलिमेंट भी माइनस में है। तो 5 -1 यानी कि 6 होगा, -4 और ये बीच में -4, -4 -8 होगा। ठीक है, -6 -2 यानी कि -6 + 2 यानी कि -4। एक मिनट ये रफ करती हूँ और इसको थोड़ा बड़ा बना देते। चलो नेक्स्ट लास्ट 1 - 3, 1 - 3 होगा -2 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a - c का ट्रांसपोज निकालो जल्दी, कमोन। तो ये रोज कॉलम्स में बदल जाएगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग फटाफट। ये बहुत इजी है, बच्चों जैसा प्रैक्टिस सेट है पूरा। ये इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, चलो नाम के लिए बस करा रही हूँ कि हाँ एक मतलब कि पूरे सोल्यूशन डालने हैं, अपलोड करने, इसलिए कर देते हैं। अभी ये फाइंड करेंगे, ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड, अभी पहले क्या करो, पहले ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर उनको माइनस करेंगे। तो ए ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे 2 - 3 5 -4 -6 एंड 1। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। हाँ चलो अभी सी ट्रांसपोज करते हैं। सी ट्रांसपोज ये 1 2 -1 4 -2 एंड 3। तो अब ए ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज, चलो ट्रांसपोज माइनस करते, तो माइनस करना है। 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 5 -1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 आएगा, -6 -2 यानी कि -6 + 2 यानी कि -4, -3 -2 -3 -2 -5, -4 -4 -8, 1 -3 -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देख लो तुम लोग, 1 6 -4 1 6 -4 -5 -8 -2 -5 -8 -2। तो बस लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 a - c का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - c ट्रांसपोज। ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट सिक्स्थ वन। यहां पे बोला है इफ a और b हमको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन फाइंड c ट्रांसपोज। c ट्रांसपोज निकालना है सच दैट 3a - 2b + c इज इक्वल टू i, where i is the unit matrix of order 2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
एक्चुअली में सी ट्रांसपोज नहीं मिलेगा, पहले सी मिलेगा फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमको क्या दिया, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में क्या दिया है कि 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू आई, बरोबर। a है, b है, i क्या है, i यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स मतलब पता है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है भूल गई हूं मैं, यही होता होगा यूनिट। नल मीन्स जीरो, मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, नल जीरो है ना। यूनिट मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल सारे जीरो होते हैं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। मुझे तो यही लग रहा है, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया है चैप्टर के वीडियोस अपलोड करते। रुको, यूनिट मैट्रिक्स मुझे तो लग रहा है यूनिट मीन्स सब वन नहीं होता है। हाँ बरोबर है, मेरे को लगा सब 1 होता है क्या, ऐसा मैं सोच में पड़ गई। चलो लिखते हैं अभी 3, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है राइट, तो मैं ए के जगह पे वो मैट्रिक्स की वैल्यू लिखती हूँ 5 4 -2 एंड 3, बरोबर। -2 ब्रैकेट के अंदर, b क्या है -1 3 4 -1 और प्लस c के जगह पे कुछ भी नहीं होगा, c फाइंड करेंगे फिर c ट्रांसपोज निकलेगा और i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, डन। ओके अभी ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एंड 2 इंटू होगा, 3 5 15 सारे एलिमेंट्स, ये 3 सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, 3 इंटू -2 -6, 3 3 9। चलो नेक्स्ट -2 इंटू -1 -2 6, 2 3 6, 2 4 8 एंड ये -2। ठीक है, माइनस प्लस नहीं करना है, वो माइनस साइन बाहर ही है, हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे अभी। प्लस c इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। चलो अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 15 -2, देखो इधर लिखो 15 -2, तो यानी कि 15 + 2 यानी कि 17 आएगा। अब 12 -6, 12 6 कितना होगा 6, -6 -8, -6 -8 होगा -14, 9 -2, 9 -2 यानी कि +11 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस सी इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये प्लस में है पूरा मैट्रिक्स, इधर माइनस में आ जाएगा। वो जैसे हम लोग अपना एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसा ही करना है बस। तो अब यहाँ पे देखो सी इधर ही रहने दो और पहले ये इधर ही रहने दो, ये इधर ही है ना, ये इधर ही रहने दो और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में फिर यहाँ पे 17 और ये 6, ये -14 और ये 11। ठीक है, चलो करो तो C इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स मिलेगा 1 -17, 1 -17 होगा -16, 0 -6, 0 -14, देखो 0 -14 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस यानी कि +14, 1 -11 होगा -10, तो ये मिल गया C। बट हमको क्या फाइंड करना है, C ट्रांसपोज। तो नाउ वी विल राइट C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो है वो कॉलम्स में बदल गया, ये जो है वो रोज में बदल गया, तो दिस इज द आंसर, डन। ठीक है, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेती हूँ पीछे, वैसे तो आंसर्स गलत होते हैं कभी कभी बट ठीक है, लेट्स सी क्या चल रहा है। 2.4 का बरोबर ही है। चलो नेक्स्ट प्लीज, फटाफट करते हैं 7th वन क्या दिया है, इफ ए बी दिया है देन फाइन, ये फाइन करना है कुछ। ठीक है, ये बहुत इजी है यार, मतलब बच्चे जैसा क्वेश्चन एकदम। ठीक है चलो कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट का काम है। पहले तो इधर सोल्यूशन देखो, हमको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस 4 बी ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज निकाल देते, पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालते, फिर बात करेंगे इससे। ठीक है, तो पहले ए तो है, ए ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो ये जो कॉलम्स है वो रो में बदल, नहीं रोज जो है वो कॉलम्स बदल जाएगा। तो इधर देखो क्या हो गया भाई इसको आज, हाँ तो 730 ये हो जाएगा 0 4 -2। ठीक है, ए ट्रांसपोज मिल गया, बी ट्रांसपोज भी हम निकाल के रखेंगे, काम का है ये। तो ये हो जाएगा 0 -2 3, ये हो जाएगा 2 1 -4। ठीक है, चलो फर्स्ट वन करें। अब फर्स्ट वन में हमको बोला फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस 4 बी ट्रांसपोज, राइट।
तो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितना है 7 0 3 4 0 -2, उसके बाद है +4 ये हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, कांस्टेंट है ये। और फिर बी ट्रांसपोज है 0 2 -2 1 3 -2, ठीक है। अभी बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये अंदर भेजो, ये ऐसे ही रहेगा 7 3 0, ये हो जाएगा 0 4 -2, ये अंदर जाएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, 4 0 0, ये हो जाएगा -8, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 4 इंटू -4 -16। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस 4 बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चलो ऐड करो, तो 7 + 0 7, 0 + 8 8, 3 + -8 है, 3 + -8 यानी कि 3 -8 यानी कि -5, ठीक है। 3 + 4 नहीं सॉरी, हाँ 4 + 4 8, उसके बाद 0 + 12 तो 12, -2 + -16 है ना, रुको एक मिनट, -2 + -16 यानी कि -2 + माइनस और ये 16 यानी कि -18 आएगा, हो गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, 7 - 5 12 8 8 -18 राइट है। अभी सेकेंड वाला भी आप लोग आराम से कर सकते हो, 2 मिनट का काम है। सेकेंड वाला बताती हूँ, देखो अभी ये सेकेंड वाला हम लोग येलो कलर में करेंगे। तो नाउ सेकेंड वन, तो नाउ ये सेकेंड वन देखो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वन था। सेकेंड वन में क्या है 5 ए ट्रांसपोज -5 बी ट्रांसपोज। तो पहले 5 लिखो, ए ट्रांसपोज कितना है ये देखो, ये पूरा ए ट्रांसपोज है, 7 0 3 4 0 -2 एंड -5 बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है 0 -2 3 2 1 -4, ठीक है। चलो करो जल्दी, अभी मल्टीप्लाई अंदर करो, ये 5 7 35, 5 0 0, 5 3 15, 5 4 20, 5 0 0, 5 2 10, बट -10 होगा क्योंकि माइनस, 5 0 0, 5 2 10, -10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। अभी माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 5 ए ट्रांसपोज -5 बी ट्रांसपोज, 5 ए ट्रांसपोज -5 बी ट्रांसपोज। चलो जल्दी से, कम ऑन, 35 - 0 35, 0 -10 -10 होगा, याद रखना। 15 -10 देखो ऐसा, 15 -10 मतलब 15 + 10 यानी कि 25, ठीक है ना। हाँ 20 - 5 15, 0 -15 -15, -10 -20, -10 -20 यानी कि -10 + 20 यानी कि 10, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, ये रहा आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप राइट है। 35 25 -15 -10 15 एंड 10, मतलब कि इसमें क्या है ना, बच्चों जैसा है पूरा, बट एक छोटा मिस्टेक हमारा पूरा सोल्यूशन बिगाड़ देता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ नहीं, इजी तो है ही। चलो और कर लेते हैं ये वाला भी। ए बी सी 3 मैट्रिसेस है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई मतलब वेरीफाई आता है मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल को इक्वल दिखाना है, और अगर फाइंड आता है मतलब पूरी वैल्यू फाइंड ही करनी है, इधर कोई वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड निकाल के रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रखते हैं, ठीक है। चलो तो हमको इधर क्या, इधर देखो क्या है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, फिर उसका ट्रांसपोज है, और इधर ट्रांसपोज 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 अंदर ही है। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये ब्रैकेट के अंदर का माल मटेरियल जो है ना वो निकालते हैं। मतलब पहले हम लोग निकालेंगे a + 2b + 3c निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। ओके, पूरे ब्रैकेट का मतलब पूरा इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अभी तक ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। एक काम करूं क्या, पहले हम लोग ट्रांसपोज भी निकाल के रख दे क्योंकि काम आने ही वाला है वैसे वो, ठीक है। तो ए बी सी है, ए ट्रांसपोज बताओ कितना होगा, ए ट्रांसपोज होगा 1 0 1 3 1 2, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज, ये राइट हैंड साइड के लिए चाहिए हमको, इसलिए मैं निकाल के रखूं। अभी तो तुमको समझ में आ रहा ही होगा कि मैं क्या कर रही हूं, तो बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा गला इतना बैठा हुआ है ना कि गले को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तक लेफ्ट हैंड साइड नहीं निकाल रहे, अभी हम लोग ये निकाल रहे हैं क्या, a प्लस 2b प्लस 3c निकाल के रखेंगे। तो इसका मतलब a मतलब सॉरी ये नहीं है, ये है a मतलब ये 1 0 1 3 1 2, ये a है, प्लस 2b प्लस 2 बाहर b हमारा ये है, दैट इज 2 1 -4, फिर है 3 5 -2 एंड यहाँ पे प्लस 3c, तो प्लस 3 और c करना है, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, हाँ। तो प्लस c क्या है हमारा, ये 0 2 3 -1 -1 0, ठीक है, डन। चलो अभी ये पूरी वैल्यू हम निकाल रहे, देखो ये a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। चलो रेडी, ओके। अभी ये तो ऐसे ही रहेगा 1 0 1 3 1 2, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 -8 6 10 -4 प्लस, ये समझ में आ रहा ही होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बस, 0 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 -3 0, चलो डन। अब ये तीनों को साथ में ही ऐड, मतलब ऐड है ना, तीनों को साथ में ही ऐड करते हैं, दो को लेके ऐड करोगे, बच्चे तो नहीं हो अभी आप, है ना। 1 + 4 + 0 मतलब ये और ये तीनों ऐड होने वाले, क्योंकि बीच में साइन ऐड ही है। तो चलो करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 + 4 + 0 कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 1 + 4 5। अभी 0 + 2 + 6, देखो इधर लिखने का, 0 + 2 + 6 यानी कि 8, ठीक है। 1 + -8 + 9, देखो मैं तो बाजू में लिख रही हूँ, 1 + -8 + 9, ठीक है। तो देखो 1 ± -8 + 9, तो ये हो गया -7 + 9 यानी कि 2, ये आ गया 2। चलो 3 + 6 + -3, तो देखो 3 + 6 + -3, तो 3 + 6, ये प्लस माइनस माइनस -3 + 3 -3 कैंसिल, यानी कि 6 आने वाला है। 1 + 10 + -3, तो 1 + 10 + -3, तो ये हो गया 11 ± -3 यानी कि 8, ये 8 आ गया। 2 + -4 + 0, 2 + -4 + 0, 2 ± -4 + 0 -2 आ रहा है, तो -2 हो गया, ठीक है। ये सब आप रफ में करने का, टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, टीचर को कोई लेना देना भी नहीं है इससे। चलो अभी ये हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया है हमको a + 2b + 3c, ये आ गया है a + 2b + 3c, ठीक है। अब ये आ गया, अभी देखो अब आएगा ना मजा, अभी हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + 2b + 3c, इसका ट्रांसपोज जो है, इसका ट्रांसपोज बताओ, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 8 2 एंड ये हो जाएगा 6 8 -2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ये राइट हैंड साइड है पूरा, ये राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो करें, तो मैं थोड़ा सा इधर इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये वाला ही अभी मैंने कॉपी कर लिया है, पूरे पेज को ही कॉपी कर लिया, तो मैंने ये ऑलरेडी पीछे कॉपी कर लिया, मैं इसको रफ कर रही हूँ। और अभी हम लोग राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, हाँ। तो खाली वो वाला मैं रहने दे रही हूँ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हमको पता रहेगा। अब आते हैं नाउ कंटिन्यू लिखना है, नाउ राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड डायरेक्ट मिलेगा। राइट हैंड साइड क्या है, A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाल के रखा है। चलो A ट्रांसपोज है 1 0 1 3 1 2, ठीक है, प्लस 2B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज है 2 1 -4 3 5 -2 एंड प्लस 3C ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज है 0 2 3 -1 -1 0, ठीक है। चलो सॉल्व करें, पहले कभी भी ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 0 1 3 1 2 ऐसे ही रहने दो, ये अंदर में जो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10 -8 -4 प्लस यहाँ पे 0 -3 6 -3 9 0। अभी इन सबको क्या करना है, इनके बीच में भी ऐड है, राइट, तो अभी ऐड करना है। तो ये देखो RHS आ रहा है, फाइनल स्टेप है RHS। चलो रेडी, देखो 1 + 4 + 0 मतलब 5, क्योंकि 1 + 4 5, 3 + 6 ± 3 3 + 6 ± 3, तो सेम होगा यहाँ पे 3 + 6 ± -3 कैंसिल कैंसिल 6 आएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट 0 + 2 + 6 मतलब 2 + 6 8 आएगा। नेक्स्ट 1 + 10 ± 3 1 + 10 ± 3 1 + 10 11 11 - 3 8 आएगा। नेक्स्ट 1 + -8 1 + -8 प्लस 9 तो प्लस माइनस माइनस 1 - 8 + 9 मतलब -7 + 9 यानी कि 2 + 2, देखो 2 मतलब बरोबर आ रहा है, लास्ट है ये 2 + -4 2 + -4 प्लस 0 मतलब 2 - 4 2 - 4 होता है -2 ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तुम खुद ही देख लो, सारे एलिमेंट्स इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर लिख देने का लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, देख लो। सो देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, लास्ट में लिख देना A + 2B + 3C का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज। मतलब लेफ्ट और राइट में डिफरेंस समझा। इधर क्या किया, पहले इन सबको फाइंड करके ट्रांसपोज निकाला और इधर ट्रांसपोज पहले करके सबको ऐड किया। इधर पहले ऐड किया फिर ट्रांसपोज निकाला, इधर ट्रांसपोज पहले किया फिर ऐड किया, तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ऐसा कुछ इनका कहना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो गुड नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट वन करें कि आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वन कैसा है भाई, नेक्स्ट वन भी इजी है। कितने सम्स है इसके अंदर, 9 10 11 12, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते ना, ठीक है। 2-3 ही सम है, मतलब 3-4 सम है ना, हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट डन, ठीक है, फिर न्यू प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड यस, नोट्स दिए हैं, डाउनलोड कर लेना। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट क्योंकि मैं गुड नाइट होने वाला इधर, इसलिए चलो बाय बाय।